मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शीतल ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं उनके मुनके टिम्पेंटू चैप्टर 1 है, जो कि क्लास 4th का है, इंग्लिश लिटरेचर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे आशा है कि इस चैप्टर को सुनने के बाद अच्छे से आपको वो चैप्टर समझ में आएगा। और आज हम स्टार्टिंग भी यहीं से करेंगे, जो इनका ये यहाँ दे रखा है। ठीक है, यहाँ दिया है सिग्रुन श्रीवास्तव इज अ वेल नॉन राइटर, आर्टिस्ट, स्कल्पचर एंड द illustrator. Her children's stories show her sensitive understanding and handling of children's thought and feelings. ये कह रहे हैं कि सिंगरून श्रीवास्तव एक जानी मानी लेखिका, कलाकार, मूर्तिकार और चित्रकार हैं। उनकी बाल कथाएं बच्चों के विचारों और भावनाओं के प्रति उनकी संवेदनशील समझ और प्रस्तुति को दर्शाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने ये राइटर लिखा है उनका नाम है सिग्रुन श्रीवास्तव। ठीक है, अब यहाँ ये जो हमें पिक्चर दी गई है इसके बारे में हमें इमेजिन करना है। तो यहाँ बोल रहे हैं, बिफोर योर रीड इमेजिन इट इज़ योर बर्थडे and you want something very much. Complete this sentence and discuss it with your partner. क्या है? To make my wish come true, I will dash. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कल्पना कीजिए कि आज आपका जन्मदिन है और आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चाहते हैं इस लेने के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी इच्छा है कि वो चीज़ आपके जन्मदिन पे मिल जाए। तो वह इच्छा जो है वो कैसे पूरी होगी, इस वाक्य को पूरा कीजिए और अपने साथी के साथ इस पर चर्चा कीजिए। यहाँ पर लिखा है, टू मेक माई विश कम ट्रू आई विल डैश 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 डैश। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मैं यह करूँगा। अब क्या करूँगा ये यहाँ पर इन्होंने डैश में नहीं फिल किया है। चलिए पढ़ते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इट विल बी फंटेस्टिक बर्थडे दिस ईयर, आई सेड इन अ मॉकिंग टोन। ऑल आई विल गेट इज अ पेयर ऑफ शूज एंड अ hand-knitted pullover. I had asked for a table tennis set, but my mother said it is totally out of the question this year. मैंने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। व्यंग्य भरे लहजे में मतलब मैंने मजाक में कहा कि इस साल जन्मदिन शानदार होगा। मुझे सिर्फ एक जोड़ी जूते और एक हाथ से बुना हुआ स्वेटर मिलेगा। मैंने टेबल टेनिस सेट मांगा था, लेकिन मेरी माँ ने कहा इस साल तो यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। मुक my best friend looked at me thoughtfully. He drew a bit closer and said, well, Rohan, I am not saying I believe in it, but my cousin said it works and there is no harm in trying. Don't you think? Trying what? I asked. मेरे सबसे अच्छे दोस्त मुक ने मुझे सोच विचार भरी नज़रों से देखा। वह थोड़ा और करीब आया और बोला, अच्छा है रोहन, मैं नहीं हूँ। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं नहीं हूँ। मैंने कहा मुझे इस पर विश्वास है, लेकिन मेरे चचेरे भाई ने कहा कि यह काम करता है और कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? क्या कोशिश कर सकते हो? मैंने पूछा। अच्छा, मुक जो है ना उसका भाई है या आप फ्रेंड कह सकते हैं। तो वो कह रहा है रोहन से कि ऐसा मैं कह रहा हूँ कि तुम ये कोशिश करके देखो कि ऐसा करने से, किसी भी मंत्र को चैंट करने से आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है क्या? ऐसा हो सकता है और किसी का भी इसमें हार्म आप नहीं कर रहे हो, किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, किसी को कुछ दिक्कत भी नहीं हो रही है। खैर, वेल माई cousin said that if you want something a great deal, you can make your wish come true by
running around a banyan tree at midnight and chanting Unke Munke Timpentu 17 times. खैर मेरे चचेरे भाई ने कहा कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो आधी रात को बरगद के पेड़ के चारों ओर दौड़कर और जप कर आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। अब मंत्र क्या है? उनके मुनके टिम्पेंटू, इसको 17 टाइम्स मतलब 17 बार आपको उस पेड़ के गोल गोल घूमना है, दौड़कर इस मंत्र को बोलते जाना है। ठीक है। थॉट आई डेस्परेटली वॉन्टेड माई विश टू कम ट्रू, आई स्टिल आस्क्ड वाई 17th टाइम एंड वाई एट मिडनाइट। हालांकि मैं अपनी इच्छा पूरी होने की बहुत ज़्यादा चाहत रखता था, फिर भी मैंने पूछा 17 बार क्यों और आधी रात में ही क्यों? तो उन्होंने बोला, डोंट आस्क मी, रिप्लाइड मुक, दैट इज हाउ इट इज़ डन। आई सपोज वाई नॉट ट्राई इट, इट वुडंट डू एनी हार्म। उन्होंने बोला, मुझसे मत पूछो। मुक ने जवाब दिया, मुझसे मत पूछो, मुझे लगता है कि यह इसी तरह किया जाता है, क्यों ना इसे आजमा कर देखें, इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा किसी को भी। ऐसा मुक ने रोहन से बोला। ठीक है। आई थॉट इट वॉज ऑल नॉनसेंस, बिसाइड्स I couldn't think of any banyan tree in our neighborhood except the one in Mrs. Grover's garden, but who would dare to enter her garden? Not me, and definitely not at midnight. मुझे तो ये सब बकवास लगा। वैसे भी मुझे हमारे पड़ोस में श्रीमती ग्रोवर के बगीचे वाले पेड़ के अलावा कोई और बरगद का पेड़ याद ही नहीं आ रहा था, पर भला उनके बगीचे में जाने की हिम्मत कौन करेगा? मैं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आधी रात को तो बिल्कुल भी मैं नहीं जा सकता, ऐसा रोहन ने बोला। मिसेस ग्रोवर हैड बीन द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल टिल लास्ट ईयर। One look from her pale green eyes was enough to silence bullies like Rinku Loy of class of। ऐसा श्रीमती ग्रोवर पिछले साल तक हमारे स्कूल की प्रधानाचार्य थीं। उनकी हल्की हरी आंखों की एक नज़र ही 10वीं कक्षा के रिंकू लाई जैसे बदमाश बच्चों को चुप कराने के लिए काफ़ी थी। मैंने यह अपनी आंखों से देखा था। आई हैड सीन इट हैपन विद माई ओन आइज़। ऐसा उसने कहा कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि उनकी जो हरी हरी आंखें हैं, उनकी जो नज़र है, उससे बच्चे कितने डरते हैं। तो forget it, I said, however, and the thought kept hunting me and I could not think of anything else. मैंने कहा, भूल जाओ, लेकिन यह विचार मुझे लगातार परेशान करता रहा और मैं कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था। So, on the day before my birthday, I told Muk, if you come along with me, I will go to Mrs. Grover's garden tonight and do it. तो अपने जन्मदिन से एक दिन पहले मैंने मुक से कहा, अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं आज रात मिसेस ग्रोवर के बगीचे में जाकर यह काम कर दूंगा। ठीक है। Why should I go with you? asked Muk. I have no secret wish. ठीक है। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? मुक ने पूछा। मेरी कोई गुप्त इच्छा नहीं है, तो मैं क्यों जाऊं? Come on, let us go and wish for my table tennis set. उन्होंने कहा, चलो चलते हैं और मेरे टेबल टेनिस सेट के लिए दुआ मांगते हैं। So at 10 minutes to 12, Muk and I met at the back Mrs. Grover's
garden. We climbed up the boundary wall. The garden lay dark and silent in the dim light of the moon, and there was the banyan tree, its branches swaying in the gentle breeze of the night. We jumped down, ran to the tree and looked around carefully. ठीक है, तो 12 बजने में 10 मिनट पहले मुक और मैं श्रीमती ग्रोवर के बगीचे में के पीछे मिले और हम चार दीवारी पर चढ़कर चांद की हल्की रोशनी में बगीचे का जो अंधेरा और शांत था, बगीचे में बहुत ज़्यादा अंधेरा था और शांत था, और वह बरगद के पेड़ वहाँ पे जो था उसकी शाखाएं रात में हल्की हवा से झूल रही थी। हम नीचे कूदे, पेड़ की ओर दौड़े और चारों ओर ध्यान से देखा। What if she is awake? I whispered, pointed at Mrs. Grover's house. अगर वो जाग रही हों तो, मैंने श्रीमती ग्रोवर के घर की ओर इशारा करते हुए फुसफुसाया। ठीक है। Nobody is awoke at this ghostly hour of the night, hissed Mook. Now get going, run. अगर वो जाग रही हों तो, मैंने श्रीमती ग्रोवर के घर की ओर इशारा करते हुए फुसफुसाया। रात की इस डरावने समय में कोई भी जागा नहीं है, मुक ने फुसफुसाते हुए कहा। अब आ भी जाओ, भागो जल्दी से, ऐसा वो बोल रहा था। ठीक है। आई रन चैंटिंग उनके मुनके टिम्पेडू, आई विश माई विश इज coming true over and over again. I felt a bit sacred, so I tried to get it over quickly. I increased my speed of running and chanting. मैं भागा, मैं बार बार उनके मुनके टिम्पेंटू, मेरी इच्छा पूरी हो रही है का जाप करते हुए भागा। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, इसलिए मैंने इसे जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की। मैंने दौड़ने और जाप करने की गति बढ़ा दी, मतलब तेज़ से दौड़ने लगा और जाप भी जल्दी जल्दी, चैंटिंग जो कर रहा था वो जल्दी जल्दी करने लगा। सडनली आई forces walked toward the stillness of the night. I froze. Inside Mrs. Grover's house, light turned on and the back door opened. अचानक एक भयंकर भौंकने की आवाज़ ने रात की खामोशी को चीर दिया। मैं जम गया, मतलब फ्रिज हो गया, वहीं पे जहाँ था वहीं पे रुक गया। मिसेस ग्रोवर के घर के अंदर बत्तियाँ जल उठी और जो पिछला दरवाज़ा था वो खुल गया। ऐसा उन्होंने उसमें देखा। देखिए यहाँ पिक्चर में दिखा रहे हैं कि मिसेस ग्रोवर उठ के अपने डॉग के साथ पिछले दरवाजे से अंदर आ चुकी हैं। Who is there? called Mrs. Grover. Answer or I will unlash this dog. वहाँ कौन है? श्रीमती ग्रोवर ने पुकारा। जवाब दो वरना मैं इस कुत्ते को छोड़ दूंगी। Mook, I mumbled, say something, but Mook was already climbing up the tree when I saw Mrs. Grover's bend down to unlash the dog. I begged, please don't send the dog. I will explain everything. Speak out fast, Mrs. Grover shouted. मुक, मैंने बुदबुदाते हुए कहा कि मुक कुछ बोलो, लेकिन मुक पहले ही पेड़ पर चढ़ चुका था। जब मैंने श्रीमती ग्रोवर को कुत्ते को खोलने के लिए झुकते देखा तो मैंने उनसे विनती की, कृपया कुत्ते को आप मत भेजो, मैं सब कुछ बता दूंगा। जल्दी बोलते बोलते श्रीमती ग्रोवर चिल्लाई कि आप इतनी जल्दी क्यों बोल रहे हो, ऐसा कुछ। ठीक है। आई टोल्ड हर एवरीथिंग। आई फ्रेड शी माइट नॉट बिलीव मी, बट शी लिसन्ड टू मी विदाउट इंटरप्टिंग. She looked at me
with the hard light green eyes of hers, as if she was trying to see right into my heart. अब क्या हुआ, मैंने उनसे सब कुछ बता दिया। मुझे डर था कि शायद वह मेरी बात पर विश्वास ना करें, लेकिन उन्होंने बिना टोके मेरी बात सुनी और उन्होंने अपनी कठोर हल्के रंग की आंखों से मेरी ओर देखा, मानो वह मेरे दिल की गहराई में झांकने की कोशिश कर रही थीं। ऐसा उन्होंने उसकी बातों को सुना और रोहन को लगा कि वो उसकी बातों को सुनने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ, सो सी आस्क्ड इट फाइनली, यू बिलीव इन उनके मुनके टिम्पेटू, डू यू थिंक इट विल हेल्प? तो उन्होंने अंत में पूछा, क्या आप उनके मुनके टिम्पेटू से मैं विश्वास करते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे आपकी कोई मदद मिलेगी? इसको तो आई ड्रॉप्ड माई हेड एंड सेड सॉफ्टली, आई होप इट विल। Well, she said, if you believe in it, go and finish your rounds and will leaving use the front gate. ठीक है, मैंने अपना सिर झुकाया और धीरे से कहा, मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम इस पर विश्वास करते हो तो जाओ और अपने चक्कर पूरे करो और जाते समय सामने वाले गेट का इस्तेमाल करना। ठीक है, तो उन्होंने जो था अपने चक्कर पूरे करने के लिए बोल दिया गया। ठीक है, आई फिनिश द रिमेनिंग 6 rounds and left her garden using the front gate. I promised to myself that I would never return. मैंने बाकी के 6 चक्कर पूरे किए और सामने वाले गेट से उनके बगीचे से बाहर निकल गया। मैंने खुद से वादा किया कि मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट डे द ग्रेट मोमेंट केम। आई ओपन माई गिफ्ट, resurrected over my new pair. Rejoiced over my new pair of shoes and the hand-knitted pullover. Then my eyes fell on a big parcel. I had never ever received such a big parcel. On it was written. अगले दिन वो खास पल आ गया। मैंने अपने तोहफे खोले और अपने नए जूते और हाथ से बुने हुए पुलोवर को देखकर बहुत खुश हुआ। तभी मेरी नज़र एक पार्सल पर पड़ी, एक बड़ा सा पार्सल। मुझे इतना बड़ा पार्सल पहले कभी मैंने नहीं देखा था, ना ही मुझे कभी मिला था, पर उस पर लिखा था, टू रोहन खन्ना फ्रॉम उनके मुनके टिम्पेटू। उस पर लिखा था रोहन खन्ना को उनके मुनके टिम्पेटू से ये जो उपहार है मिला है। आई लुक्ड एट मुक, ही लुक्ड इक्वली सरप्राइज्ड। मैंने मुक की तरफ देखा, वह भी उतना ही हैरान दिख रहा था। माई मदर आस्क्ड, हु इज उनके मुनके टिम्पेटू? इज नॉट दैट एन अनयूजुअल नेम? मेरी माँ ने पूछा, ये उनके मुनके टिम्पेटू कौन है? क्या ये कोई अजीब सा नाम नहीं है? ऐसा उसकी मम्मी ने पूछा। ठीक है, माई मदर आस्क्ड, उनके मुनके टिम्पेटू। यस, आई सेड, वेरी अनयूजुअल इंडीड। अब वो जो है ना, अपनी मम्मी को बता रहा है कि मतलब क्या हुआ ऐसा। अब वो ज़्यादा टाइम तो नहीं छुपा सकता, तो उसने कहा, हाँ, मैंने कहा, वास्तव में बहुत ही असामान्य सी बात है। ठीक है, आई वेंट ओवर द पार्सल एंड बिगन टू रिमूव द स्ट्रिंग एंड पेपर इम्पेंश इन जो आपका
पेशेंटली हम बोलते हैं ना, इम्पेशेंटली, मतलब हमें जब किसी चीज़ कोई हमें गिफ्ट मिलता है तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, तो वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, उसके अंदर सब्र नाम की चीज़ नहीं थी, वो सोच रहा था जल्द से जल्दी खुले। फाइनली आई रिमूव्ड द कलरफुल wrapping paper to find a table tennis set. It was not brand new, but it was a fabulous one. वो कह रहा था कि वाह, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, बस वाह। आज तक मुख का यही कहना है, सॉरी, उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने कहा वास्तव में बहुत ही असामान्य बात है। मैंने पार्सल पर झुक कर बेसब्री से धागे और कागज़ हटाने शुरू किए। आखिरकार मैंने रंगीन रैपिंग पेपर भी हटाया और अंदर एक टेबल टेनिस सेट मिला। यह बिल्कुल नया तो नहीं था, लेकिन शानदार था। वाह, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। आई विस्पर्ड जस्ट नाउ, जस्ट वाओ। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, बस वाह। ठीक है। टिल टुडे मुक मेंटेन्स दैट ही हैड nothing to do with it. So do my parents. I wonder if if Mrs. Grovers was responsible for the surprise. I have wondered for a very long time. आज तक मुक का यही कहना है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। मेरे माता पिता भी यही कहते हैं कि मुझे शक है कि क्या श्रीमती ग्रोवर इस सरप्राइज़ के लिए जिम्मेदार थी। मैं बहुत लंबे समय से यही सोचता आ रहा हूँ। ऐसा वो सोचने लगे। वन डे आई गैदर्ड ऑल माई करेज and went to meet Mrs. Grover. I used the front gate and rang the bell. I had gone over my lines 100 times, but when she looked at me with her pale green eyes, I felt my courage vanish. ठीक है। एक दिन मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और श्रीमती ग्रोवर से मिलने गए। मैंने सामने वाले गेट से प्रवेश किया और घंटी बजाई। मैंने अपनी पंक्तियों को 100 बार दोहराया था, लेकिन जब उन्होंने अपनी पीली हरी आँखों से मेरी ओर देखा तो मेरी हिम्मत जो थी गायब हो गई और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कैसे बात करूं। All I could do was stutter like a fool. Good afternoon, madam. Did you have you? Sorry, but do you believe in उनके मुनके टिम्पेटू? मैं मूर्ख की तरह हकलाते हुए बस इतना ही कह सका, शुभ दोपहर महोदया। क्या आपने माफ़ कीजिए, लेकिन क्या आप उनके मुनके टिम्पेटू में विश्वास करती हैं? ऐसा वो हकला रहा था, बार बार क्या आप करके बोल रहा था। मिसेस ग्रोवर continued to look at me with the strange look in her eyes. She replied softly but seriously, yes, I do believe in unke munke timpatu. I had wished to have somebody over 40 today, and here you are now, as not it a perfect example of उनके मुनके टिम्पेटू। श्रीमती ग्रोवर जो थी बोली कि मुझे अजीब सी निगाहों से देखती रहीं और उन्होंने धीरे से लेकिन गंभीरता से जवाब दिया कि हाँ, मैं उनके मुनके टिम्पेटू पे विश्वास करती हूँ। आज मेरी इच्छा थी कि चाय पर कोई आए और आप यहाँ आ गए, है ना। ये उनके मुनके टिम्पेटू का एकदम सही उदाहरण है। तो वो ऐसा सोच रही थी कि मेरे यहाँ चाय पर कोई इस समय आए और मैं उसके साथ बैठ के चाय पीऊँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस उनके मुनके टिम्पेटू पे विश्वास है। शी स्माइल्ड एंड शी लुक्ड सो डिफरेंट, ऑलमोस्ट फ्रेंडली। वह मुस्कुराई और वह बिल्कुल अलग लग रही थी, लगभग दोस्ताना अंदाज में वो बात कर रही थी। इसलिए
From that day onwards, Mook and I went to see Mrs. Grover quite often. It was not because she made the best tea and had the best cookies, but because we actually liked her. Also, we had one thing in common. We all believed in उनके मुनके टिम्पेटू. ठीक है. अब इसमें बोल रहे हैं कि उस दिन के बाद मुक और श्रीमती ग्रोवर के अक्सर मिलने जाने लगे और वो आने जाने लगे और अक्सर मिलने लगे. ऐसा इसलिए नहीं था कि वो सबसे अच्छी चाय बनाती थीं या सबसे बढ़िया कुकीज़ देती थीं, बल्कि इसलिए कि हम उन्हें पसंद करते थे. साथ ही हम दोनों में एक बात समान थी कि हम दोनों उनके टिम्पेटू पे भी विश्वास करते थे. ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर फ्रॉम सम मोर शॉर्ट स्टोरीज़, जो कि छोटी छोटी लघु कथाओं से आधारित है. और इसको चैप्टर को सुन के आपको अच्छा लगा होगा. आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, आपके बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा. तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें. ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. बाय बाय.